रिंकू हाँ जी ਐਵੇਂ आगे ते चलो हण ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ। ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ते हर महीने भेजणगे। ਵਾਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी गाड़ी में भरने वाला पेट्रोल बदल चुका है? क्या E20 पेट्रोल वाकई में माइलेज कम करता है? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार इसे प्रमोट आखिर क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 क्यों बुलाया है और वो सेंटर से एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहे हैं? चलिए इस पूरे इशू को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की। आप नेशनल कन्वेयर अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का अनाउंसमेंट किया है। इस मीटिंग में व्हीकल ओनर्स, मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और आम लोगों को इनवाइट किया गया है। केजरीवाल का कहना है कि यहाँ E20 पेट्रोल से जुड़े कंसर्न्स पर चर्चा होगी और आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि E20 को ऑप्शनल बनाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर लगभग 2 लाख सिग्नेचर्स आ चुके हैं, जिससे वो प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले E20 क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि E20 कोई नया पेट्रोल ब्रांड है तो जवाब है नहीं। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज और दूसरी एग्रीकल्चर क्रॉप से बनाया जाता है। सेंटर का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया का इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा और फार्मर्स को भी फायदा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। ये इनिशिएटिव इंडिया की क्लीन एनर्जी मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। तो फिर विरोध क्यों? यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल और कई व्हीकल ओनर्स का कहना है कि E20 यूज करने के बाद उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई है। कुछ लोग मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने और इंजन कंपैटिबिलिटी को लेकर भी कंसर्न्स जता रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि लोगों को बिना चॉइस दिए E20 की तरफ पुश किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर किसी को E20 यूज करना है तो करे, लेकिन जो रेगुलर पेट्रोल यूज करना चाहते हैं उनके पास भी ऑप्शन होना चाहिए। केजरीवाल के एग्जैक्ट डिमांड्स क्या हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि केजरीवाल E20 पर कंप्लीट बैन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि पेट्रोल पंप्स पर 3 ऑप्शंस होने चाहिए, E0, E10, E20, और कंज्यूमर खुद डिसाइड करे कि उनके व्हीकल के लिए कौन सा फ्यूल बेस्ट है। उनका कहना है कि अगर E20 वाकई बेटर है तो लोग उसे खुद चूज करेंगे, लेकिन चॉइस देना जरूरी है। सेंटर का स्टैंड क्या है? दूसरी तरफ सेंटर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का स्टैंड बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल इंपोर्ट्स कम होंगे, कार्बन एमिशंस रिड्यूस होगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी कहना है कि नए E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को इस फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। डिबेट अब सिर्फ पेट्रोल की नहीं है। अब ये डिबेट सिर्फ फ्यूल की क्वालिटी तक सीमित नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट का फोकस एनवायरनमेंट, फार्मर्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन और कई कंज्यूमर्स का कहना है कि पब्लिक को चॉइस मिलनी चाहिए और अगर इस किसी पॉलिसी से व्हीकल ओनर्स को नुकसान होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसी इशू को लेकर 1 अगस्त का टाउन हॉल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी बात रखेंगे। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि E20 सही है या गलत। असली सवाल है क्या फ्यूल चॉइस का फैसला गवर्नमेंट करे या कंज्यूमर्स, और क्या एनवायरमेंटल गोल्स और कंज्यूमर्स चॉइस के बीच कोई मिडिल पाथ निकाला जा सकता है। आई एम खुशबू वर्मा फॉर ट्रोस्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।